लेकिन बचपन में रटने वाली बहुत ज़्यादा आदत थी। अच्छा रटते थे। तो उससे बाकी लोग लगता है बड़ा तेज़ है, लेकिन बाद में समझ में आया कि उसने मूल्यांकन करा है ARCS का, तो उसमें मेरा प्रथम स्थान है। वेरी गुड सर। तो आप अपने जो सोर्सेज हैं उसको पहले आप डिलीट कर लें कि ये चीज़ें मुझे पढ़नी है। सिलेबस को डिकोड किया जाए। सिलेबस सर इजी वे में कैसे समझा सर, जो दिल के सर सबसे करीब हो, मतलब कि कुछ बुक्स जो सर आप सजेस्ट करना चाहेंगे। तो सर अब बदलते परिदृश्य में सर किस टाइप की सर आंसर राइटिंग अब डिमांड BPSC कर, तभी जाके आपके क्वेश्चन आंसर में बड़ा इंप्रेशन बढ़िया जाएगा जो कॉपी चेक कर रहा है। तो सर प्लान बी एस्पिरेंट लेके चले या फिर कर रहे हैं BPSC तो BPSC में लगे हुए हैं। जब परीक्षा नज़दीक आती है तो हम लोग की प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है, और जब परीक्षा दूर रहती है तो हम लोग आराम से पढ़ते हैं, तो वो चीज़ नहीं करते। हाय फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबके लिए गुड न्यूज़ है। यदि आप BPSC या UPPSC का एस्पिरेंट हैं तो आप सभी गुरु की अहमियत जरूर जानते होंगे। तो इस गुरु प्रतिभा पे PWBPSC वाला एंड UPPSC वाला आप सबके लिए मेगा डिस्काउंट ऑफर लेकर आया है, जिसमें आपको मिल रहा है आपको 83% का डिस्काउंट PWBPSC वाला के सारे बैचेज पे एंड 80% का डिस्काउंट UPPSC वाला के सारे बैचेज पे, जिसमें BPSC के कोर्स सक्षम 71st BPSC फाउंडेशन इंग्लिश बैच, जिसका प्राइस पहले 9,999 था उसका एक्चुअल प्राइस, जो कि अब ऑफर प्राइस में 4,499 रुपीज़ में मिल रहा है। तो 71st BPSC के लिए बैच लॉन्च हो चुका है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्रथम 71st BPSC फाउंडेशन हिंदी बैच 9,999 से घटकर 4,499 हो गया है। अक्रॉस फास्ट ट्रैक 78 BPSC इंग्लिश बैच, जिसकी प्राइस 6,999 था, उसकी जगह अब 1,699 रुपीज़ हो गया। ऊर्जा फास्ट ट्रैक 78 BPSC हिंदी बैच, जिसका प्राइस 6,999 था, उसको कम करके ओनली 1,699 कर दिया गया है। यूनिटी 78 BPSC इंटीग्रेटेड बैच इंग्लिश मीडियम में है, 7,999 की जगह 3,499 हो गया है। यशवी 78 BPSC एकीकृत बैच का प्राइस 3,499 हो गया है। निर्वाण बिहार स्पेशल बाइलिंगुअल 78 BPSC प्री के लिए 1,999 से कम करके सिर्फ 599 हो गया है। रफ्तार रैपिड करेंट अफेयर प्रोग्राम, जिसकी करेंट अफेयर जिसका कमज़ोर हो उसको ले सकते हैं, सिर्फ 899 हो गया। 1,999 रुपीज़ इसका एक्चुअल प्राइस था। एंड फ्रेंड्स, यदि आप UPPSC का एस्पिरेंट है तो आप सबके लिए भी बहुत सारे ऑफर्स है, जो मैं आपको बता रहा हूँ बैचेज पे क्या क्या मिल रहा है आपको। प्रथम 2.2 UPPSC 2025 हिंदी बैच 9,999 की जगह 4,499 मिल रहा है। सक्षम 3.2 UPPSC 2025 इंग्लिश बैच 9,999 से कम करके 4,499 मिल रहा है। UPPSC 2024 यूनिटी इंटीग्रेटेड बैच, जिसका प्राइस 7,999 था, वो अब 2,999 हो गया है। UPPSC 2024 प्री प्लस ROARO 2023 प्री टेस्ट सीरीज कम्बो ऑनलाइन, जिसकी प्राइस रिड्यूस करके 899 में सिर्फ मिल रहा है। UPPSC 2024 मेंस जो लेना चाहते हैं टेस्ट सीरीज 2.2 ऑनलाइन डिस्काउंट के बाद सिर्फ 999 में हो गया है। UPPSC 2025 प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 4,999 की जगह 1,499 मिल रहा है। संयुक्त 2.2 बैच UPPSC प्रीलिम्स 2024 एंड ROARO प्रीलिम्स 2023 की प्राइस गुरु पूर्णिमा ऑफर पर 6,999 से घटकर 1,699 कर दिया गया है। फ्रेंड्स, मैं जो भी आपको ये बैचेज बताया हूँ BPSC और UPPSC के लिए है, तो आप उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इन सारे बैचेज का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। बहुत ही बेहतरीन मौका है आप सबको इसे ज्वाइन करने का, और बेस्ट टाइम है। और मैं आपको बता दूँ कि ऑफर कुछ ही दिनों के लिए है, लिमिटेड ऑफर है। और आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहते हैं तो आप मेरा कूपन कोड SW500 यूज करेंगे तो आपको और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो फिर देर मत करें। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबका एक और इंस्पायरिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज हमारे साथ सिद्धार्थ केसरी सर हैं। सर का 67 BPSC में 26 रैंक के साथ बिहार प्रशासनिक सेवा के पोस्ट पर सर का चयन हुआ है। इसके पहले सर का चयन 64th में असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी की पोस्ट पर हुआ था। तो सर से जानेंगे कि सर का जर्नी किस टाइप का रहा था, किस तरीके का सर का स्ट्रेटेजी था, और जॉब में रहते हुए किस तरीके से सर ने अपने टाइम को मैनेज किया, क्या बुक लिस्ट था, क्या कंटेंट था, आप सबके लिए क्या टिप्स होगा सर के द्वारा, जिससे आप लोग मोटिवेट फील करें और अपनी जर्नी वैल्यू ऐड कर सकें। इस चैनल को देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ी सी वैल्यू आपकी प्रिपरेशन में ऐड होती है, तो इस चैनल को ग्रो करने के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, उस वीडियो को लाइक और शेयर करना भूलिए। सर, सबसे पहले सर कॉन्ग्रेचुलेसन्स। धन्यवाद सर, आपको भी और आपके देखने वालों को। थैंक यू सर। सर ब्रीफली सर अपने बारे में बताएं। मेरा नाम सिद्धार्थ केसरी है, गृह जिला तो बक्सर है।
सर मेरे ही जिले से हैं। जी। और अभी जो है असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के पद पे रोसड़ा अंचल समस्तीपुर में कार्यरत हूँ। वैकल्पिक विषय मेरा केमिस्ट्री रहा है। ओके, और सर अटेम्प्ट और मीडियम की सर बात करी जाए तो? अंग्रेजी माध्यम रहा है मेरा, और ये मेरा चौथा प्रयास था। ओके सर, पहले के सर प्रयास में सर कहाँ कहाँ तक पहुँचे थे? 64 भी मेरा पहला प्रयास था, उसमें मेरा चयन हुआ था, 141 रैंक आई थी। 65 में इंटरव्यू कॉल ही नहीं आया, और 66 में मैं मेंस देने नहीं गया था क्योंकि उसमें कुछ अच्छे पोस्ट नहीं थे, और 67 में वापस से चयन हुआ है 26 रैंक के साथ। ओके सर, पढ़ाई लिखाई सर कहाँ से हुई है सर, और सर पढ़ाई लिखाई में किस टाइप के स्टूडेंट रहे हैं आप? मेरी प्रारंभिक शिक्षा तो बक्सर से हुई है, और परवर्ती शिक्षा कानपुर से हुई है। रसायन शास्त्र में ही मैंने स्नातक किया है। उसके बाद मैंने शिक्षक के रूप में कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में काम किया जी, और कुछ ऑनलाइन जो मीडियम है वहाँ भी मैंने काम किया। उसके बाद से जो है जॉब में। सर पढ़ाई में कैसे थे, मतलब बहुत ब्राइट हैं थे कि कहा जाता है कि जो सिविल सर्विसेज क्रैक करता है तो बड़ा ब्राइट होता होगा, बहुत मतलब कि इंटेलिजेंट, बहुत पढ़ाकू होता होगा, दिन रात तक किए होते होंगे पढ़ाई करते समय। तो सर आप कैसे थे, किस टाइप से सर मेहनत हुआ करता था और कैसे थे पढ़ाई में? देखिए, पढ़ाई को लेके मैं सजग था, लेकिन बचपन में रटने वाली बहुत ज़्यादा आदत थी। अच्छा रटते थे? तो उससे बाकी लोग लगता है बड़ा तेज है, लेकिन बाद में समझ में आया कि वो तो मैं रट रहा था, दिमाग तो लगा नहीं रहा था। तो उससे जो बौद्धिक विकास जो होता है वो उस प्रकार से नहीं हुआ, और उसकी परिणति ये रही कि अभी तक जो है हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। सर अब तो सर स्ट्रगल के फेस से सर बाहर आ गए कहीं ना कहीं, अब तो सर अधिकारी सर पहले से ऑलरेडी थे, अब और बेहतर अधिकारी बनेंगे सर? नहीं, संघर्ष तो जीवन भर चलते रहता है जी। और देखिए, ये एक परीक्षा थी जिसे मैंने उत्तीर्ण किया। मुझे लगता है कि हर दिन मैं प्रयास करता हूँ और ज़्यादा बेहतर करने के लिए। जी। मेरा जो अभी मुख्य फोकस जो रहा है वो मैं जिस जॉब में हूँ उसमें मैं एक्सेल करूँ, और वो हुआ भी। बिहार सुधार मिशन है, उसने मूल्यांकन कराया ARCS का, तो उसमें मेरा प्रथम स्थान है। वाह, वेरी गुड सर। तो अगर सच बताऊँ तो जब वो उसकी रैंकिंग आई थी तो मुझे ज़्यादा खुशी हुई थी। तो ये रहा कि जो भी मैं काम करता हूँ प्रयास रहता है कि उसको ईमानदारी और पूरी नेक नियति से करूँ। ओके सर, जैसे कि सर आप अभी सर वर्किंग है सर, बड़ा सर हेक्टिक शेड्यूल हो जाता होगा, तो सर टाइम सर मैनेज करने की बात होती है। सर टाइम तो सर 24 आवर्स और सबके पास होते हैं, जिसमें सर एस्पिरेंट की सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि सर उसको फ्रेम नहीं कर पाते हैं उस टाइम को, किस तरीके से टाइम को। और सर आप मतलब सर्विस में रहते हुए सर टाइम कैसे मैनेज किया सर, किस तरीके से टाइम निकाला, और आप सर फाइनली सर आपका कहीं ना कहीं सर जो सबसे बिहार में सबसे गवर्नमेंट जॉब में जो सबसे सुपीरियर पोस्ट है उसमें सर सिलेक्शन, तो थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताएं आप। देखिए, जो लोग जॉब में हैं उनके साथ दो प्रकार की परेशानी हो सकती है। पहला तो उनको समय नहीं मिले, ठीक है। अगर आप समय निकाल भी लेते हैं 2 घंटा 4 घंटा, तो दूसरी परेशानी ये होती है कि जो काम का जो दबाव होता है वो मानसिक रूप से आपके ऊपर हावी रहता है। बिल्कुल। तो जो आपने 4 घंटा निकाला भी है उसमें भी ढंग से पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो एक्चुअली मैं दोनों परेशानियों से जूझा हूँ, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ गई। और मैं ये कहूँगा कि सहकारिता विभाग के जितने लोग हैं उनका काफ़ी सहयोग रहा है। मेरे जो वरिष्ठ पदाधिकारीगण हैं उनका, मेरे जो अधीनस्थ हैं, मेरे कलीग्स हैं, सबका बहुत ही सहयोग रहा है। सभी लोग काफ़ी उनकी भी ख्वाहिश थी कि मैं कुछ बेहतर करूं, तो उनका भी मैं मशकूर हूँ। सर अब आप सर स्ट्रेटेजी की थोड़ी बात करेंगे कि सर एस्पिरेंट वही जानना चाहते हैं कि सिलेक्टेड जो होते हैं किस टाइप से अपनी कंटेंट, बुक लिस्ट और नोट्स फॉलो करते हैं। सर जब आपने डिसाइड किया कि आपको सर सिविल सर्विसेज तैयारी करनी है सर 64th में, सर मार्केट में सर बॉम्बार्डिंग हो रखी है एक तरीके से कह सकते हैं कि कंटेंट का, बुक लिस्ट का, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का। सर आपने क्या पिक करा था स्टार्टिंग में? नोट्स पे गए, NCERT पे गए, एडवांस बुक क्या रहा था सर? 64वीं की बताऊं या 67वीं की बताऊं? सर आप जब स्टार्ट किए थे तब बताइए कि अब सर जो एस्पिरेंट सुन रहे हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो जब प्रिपरेशन करने की सोचें, चाहे 70th हो, 70th वो फर्स्ट हो, कभी भी मतलब प्रिपरेशन करने की सोचें, तो वो कहाँ पे किस तरीके से वो कंटेंट को पिक करें? देखिए, मैं सबसे पहले ये क्लियर कर देता हूँ कि 67 के बाद से जो है पैटर्न पद्धति एकदम बदल चुकी है। तो अब तैयारी जो है थोड़े नए ढंग से करना पड़ेगा। तो मैं अगर अपने इल्म और अनुभव के आधार पर बताऊं तो मुझे लगता है कि ब्रॉड नॉलेज की बहुत ज़रूरत है।
तो आप अपने जो सोर्सेज हैं उसको पहले आप डिलीट कर लें कि ये चीज़ें मुझे पढ़नी है, और उसको कई बार पढ़े, ध्यान से पढ़े, और उसका नोट्स ज़रूर बनाए, ठीक है। और नोट्स जो बनाए उसको शॉर्ट में बनाए। इसे शॉर्ट नोट्स बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जब परीक्षा होता है तो 1-2 दिन में आप पूरा का पूरा नोट्स जो है रिवाइज कर लें, तो इसलिए उसको शॉर्ट नोट्स बनाएं। और बीपीएससी के साथ एक अच्छी चीज़ अब हो गई है कि अब बहुत सारे मटेरियल मार्केट में है, बहुत सारा है। जब मैं 64वीं की दे रहा था तो मटेरियल मार्केट में नहीं थे, हम लोग ऑनलाइन गूगल करके इधर उधर से जो है एक आध वेबसाइट से हम लोग उत्तर बनाते थे। मुझे ध्यान है कि यूट्यूब से वीडियो देख के मैंने कुछ टॉपिक्स के नोट्स बनाए थे। तो अभी 67 में जो मैंने देखा कि बहुत सारे मटेरियल अवेलेबल हैं, तो आप मार्केट में देखिए जो मटेरियल अवेलेबल है और उसमें से आप चुनाव कर लीजिए और उसको कई बार पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। सर सिलेबस सर बहुत सारा एक तरीके से ब्रॉड है बीपीएससी का, सारे सर सब्जेक्ट है, कहीं ना कहीं उसमें सर दे रखा है। सर कहा जाता है कि सिलेबस को डिकोड किया जाए, सिलेबस सर इजी वे में कैसे समझा जाए? सर कोई एस्पिरेंट है सर उस सिलेबस को कैसे डिकोड कर सकता है, कैसे उसको आसानी से मतलब समझ ले उस सिलेबस को? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि सिलेबस जो है वो तो वास्ट रहता ही है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो लिमिटेड ढंग से ही पूछे जाते हैं। तो इसका बहुत ही आसान तरीका ये है कि आप सिलेबस ध्यान से देखें, उसके बाद जो है आप पिछले कुछ सालों के क्वेश्चन पेपर देख लें, तो आपको आइडिया लग जाता है कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से नहीं पूछा जाता है। लेकिन इसमें एक नई बात ये हो गई कि 68 का मैंने मेंस का पेपर देखा था, तो उसको देखने से मुझे ये लगा कि जो लोग जैसे मेंस 365 वगैरह जो पढ़ते हैं तो विजन का, तो उनके पास ब्रॉड नॉलेज हो जाएगा, वो उन क्वेश्चंस को टैकल कर सकते थे। 67 तक तो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड डोमेन से क्वेश्चन आता था तो कर लेते थे हम लोग। तो वही जो 68 दे रहे हैं, जो 69 का मेंस देने जा रहे हैं, तो वो दोनों प्रकार से तैयारी कर ले। एक तो मान लीजिए कुछ ब्रॉड आ गया तो उसके लिए मेंस 365 आदि जो है थोड़ा बहुत पढ़ के आप रखे रहे, और दूसरा ये भी हो सकता है कि 69 में वापस से पैटर्न चेंज हो जाए और 67 जैसा हो जाए, तो इसलिए आप जो पटना कलाम और ऐसे जो रेगुलर थीम्स जो हैं उसको भी तैयार कर ले। तो दोनों प्रकार से आप तैयार करके रखेंगे तो जैसा क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से आप सर आपके सर जो दिल के सर सबसे करीब हो, मतलब कि कुछ बुक्स जो सर आप सजेस्ट करना चाहेंगे? देखिए फॉलो करें। देखिए हर विषय के कुछ बहुत ही अच्छे उपयोगी पुस्तकें हैं। जैसे मान लीजिए कि पॉलिटी की बात की जाए तो उसमें लक्ष्मीकांत है, अगर मॉडर्न हिस्ट्री की बात की जाए तो राजीव अहिर हैं, और क्या इकोनॉमी में मुरनाल सर के मैंने वीडियोस देखे थे। और उसके बाद ज्योग्राफी सर कौन सा? ज्योग्राफी मैंने थोड़ी कम पढ़ी है, लेकिन ज्योग्राफी एनसीईआरटी जो है 11-12 का आप लोग पढ़ सकते हैं। और ज्योग्राफी चूँकि थोड़ा सा तकनीकी हो जाता है तो उसके लिए आप कोई वीडियो वगैरह देख लीजिए, जहाँ पूरा कोर्स का वीडियो यूट्यूब वगैरह पे दे रहा हो, तो एक बार ज्योग्राफी आप समझ लीजिएगा तो किसी बुक से आप पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगी। जी सर, अब आंसर राइटिंग का सर पैटर्न अब चेंज हो रहा है, मतलब कि जैसे कि पहले सर पुराने ट्रेंड में था, अब सर उस तरीके से नहीं हो रहा। सर आपने भी आंसर में क्वेश्चन सर देखा होगा कहीं ना कहीं 69 का, तो सर अब बदलते परिदृश्य में सर किस टाइप की सर आंसर राइटिंग अब डिमांड बीपीएससी कर रहा है? देखिए हम लोग के समय 36 पेज लिखना होता था, लेकिन 68 में कुछ लोगों से मेरी बात हुई तो वहाँ पता चला कि 50 से 60 पेज लिखना है। तो लिखना ज़्यादा है। हम लोग के समय केवल 8 क्वेश्चन लिखने होते थे, लेकिन यहाँ तो 18-20 क्वेश्चन लिखने हैं। तो आप लिखने का जो है खूब अभ्यास करना पड़ेगा, ठीक है। 68 का पेपर देख के लिखने का अभ्यास करना ही पड़ेगा। अगर लिखने का अभ्यास आप नहीं कीजिएगा तो फिर परीक्षा में बहुत परेशानी होगी। अगर मैं ईमानदारी से बताऊँ तो 67 हो या 64 हो, मैंने लिखने का अभ्यास नहीं किया। 67 में तो समय का काफ़ी अभाव था, तो मैंने केवल 10 क्वेश्चन लिखे थे, उसके बाद ही मैं पेपर देने चला गया था। मतलब मॉक आपने टेस्ट नहीं दे पाया ज़्यादा? कुछ नहीं, एक जगह मैंने एक मॉक टेस्ट मैंने लिया था, उसमें मैंने 5,000 रुपये भी दे दिए, लेकिन एक भी टेस्ट मैं नहीं लिखा। नहीं गया। ठीक है, तो नहीं, एक्चुअली मैं रोसड़ा में अवस्थित हूँ और टेस्ट सीरीज जो थी पटना में थी, तो जब मैंने टेस्ट सीरीज लिया तो मैंने सोचा मैं आके दे दूंगा, लेकिन समय मिला ही नहीं। लेकिन जो मैंने किया वो 68-69 में नहीं, उससे आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो अगर आपको सुरखरू होना है तो आप मस्क कीजिए, मस्क का मतलब होता है अभ्यास कीजिए, लिखने का अभ्यास कीजिए। ओके सर, जैसे सर बीपीएससी में सर अब यूपीएससी की तरह क्वेश्चन जो आ रहे हैं सर, उसमें अब कहा जाता है कि इंटरकनेक्ट करके आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी।
तभी जाके आपके क्वेश्चन आंसर में बड़ा इंप्रेशन बढ़िया जाएगा जो कॉपी चेक कर रहा है। हाँ। सर उसके लिए सर स्टूडेंट किस टाइप का स्ट्रेटेजी फॉलो करें? हाँ देखिए, इसके लिए क्या है कि आप कोई भी क्वेश्चन जैसे आप देख रहे हैं, मान लीजिए आप अभ्यास कर रहे हैं, उस दौरान कोई क्वेश्चन आया तो उसके बारे में सोचिए कि आप उस टॉपिक को अलग अलग कैसे इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे 67वीं में एक क्वेश्चन आया कि ये अग्निवीर स्कीम जो है वो अच्छी है या बुरी है, ठीक है। तो उसमें अगर कोई एक लाइन ये लिख देता है कि चूंकि बिहार में बेरोजगारी की समस्या है तो ये जो है निगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है, तो ये चीज़ अगर आप सोच के लिख देंगे अपने क्वेश्चन में तो पढ़ने वाले को भी अच्छा लगेगा कि अरे कुछ अलग सोच के लिख दिया। तो चूंकि 67वीं में मुझे लगा कि मेरा प्रैक्टिस भी नहीं था, तैयारी भी नहीं था, लेकिन मैं थोड़ा अलग अलग सोच के लिख देता हूँ, तो शायद उस वजह से भी मुझे अंक मिले हो, अभी श्योर नहीं हूँ। तो कुछ अलग सोच के लिखिए हमेशा। सर करंट अफेयर के बारे में थोड़ी टिप्स दे दीजिए एस्पिरेंट्स को। करंट अफेयर अगर पीटी की मैं बात करूँ तो पीटी में तो एडुटेरिया अच्छा है, लेकिन जो अभी वर्तमान के छात्र है वो थोड़ा देख लेंगे, अभी मुझे जानकारी थोड़ी 68-69 की कम है। अगर मैं मेंस की बात करूं 68 मेंस की, तो उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा विजन 365 या विजन का मंथली आता है, तो उसको आप पढ़िए, उसको लाइन बाय लाइन मत पढ़िए, उसमें जो भी आपको उपयोगी लगे तो उसको छांट के उसी को पढ़िए, कई बार पढ़ लीजिए, बहुत बार पढ़ लीजिए। ओके थैंक यू सो मच सर, बहुत ही प्रोसेस सर, आप समय अपने समय निकाला। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक या शेयर, चैनल सपोर्ट, चैनल सब्सक्राइब कर